हेलो दोस्तों, जैसा कि आज का टाइटल है कि नए लोग स्टॉक मार्केट में कैसे आए। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं कि जो नए लोग स्टॉक मार्केट में आना चाहते हैं तो स्टॉक मार्केट में आने का कोई टाइम नहीं होता है, क्योंकि जो मौसम है एक अच्छे मौसम के बाद एक ख़राब मौसम भी आना होता है। तो हमें उसके लिए भी तैयार रहना चाहिए, क्योंकि मौसम की साइकिल है। क्योंकि हर एक अच्छे मौसम के अगर अच्छा मौसम चल रहा है तो उसके बाद ख़राब मौसम भी आना ही होता है, चाहे वो मार्केट हो, चाहे वो हमारी रियल लाइफ हो या कोई जॉब। क्योंकि हर में बुल एंड बियर फेस आते ही हैं। कभी हम परेशान होते हैं, कभी हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तो ये मान के चलें दोस्तों, अगर आप अच्छे मौसम में आए हैं तो उसके बाद खराब मौसम भी आएगा, क्योंकि हमें दोनों मौसम का लुत्फ लेना है। चाहे वो अच्छा मौसम हो, चाहे वो खराब मौसम हो। कुछ प्लेयर्स ये सोचते हैं कि हम अच्छे मौसम में आए हैं, तो वो जो प्लेयर होते हैं, जो न्यू प्लेयर सोचते हैं कि हम अच्छे मौसम में आए हैं, खराब मौसम नहीं देखना पड़ेगा। अगर वो ऐसा सोचते हैं तो वो जो खराब मौसम आता है उसमें से उड़ गए होते हैं उस टाइम पर। तो अब यह बात आती है दोस्तों कि जो न्यू प्लेयर हैं, जो स्टॉक मार्केट में आए हैं, तो वो उनके लिए क्या कदम होने चाहिए, या जो न्यू प्लेयर आए हैं वो क्या करें। सबसे पहले तो मेरा मानना यह है कि दोस्तों अगर आप स्टॉक मार्केट में आए हैं तो पहले उसके बारे में, पहले काम करने से पहले उसके बारे में नॉलेज लीजिए। क्योंकि आप अगर कॉलेज में जाते हो, पहले पढ़ते हो, या कोई बिजनेस करते हो, या कोई शॉप करते हो, तो आप 10 अपने रिलेटिव्स, फ्रेंड्स या अदर उससे आप पूछते हो उस बारे में कि हमें क्या करना चाहिए। तो मेरा मानना है कि आप स्टॉक मार्केट में आए, आज कल स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जो यूट्यूब पे वीडियोस हैं, बुक्स हैं, आप उनको रीड करिए, फिर देखिए कि क्या होता है, कुछ ऑब्जर्व करिए। फिर उसके बाद आप डिसीजन लीजिए कि आपको क्या करना है। पहले आप उसकी नॉलेज लीजिए, क्योंकि हर चीज़ की आप जब आप बिजनेस करने जा रहे हो, आप उसके लिए आप 10 लोगों से पूछ रहे हो कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। तो आप मेरा मानना है कि आप स्टॉक मार्केट में ऐसे ही मुंह उठाए चले आते हैं, तो पहले उसकी भी नॉलेज लीजिए ना। अब कुछ ट्रेडर कहते हैं दोस्तों कि हम स्टार्टिंग में आए हैं और हम इंट्राडे कर रहे हैं। मेरा मानना ये है कि दोस्तों जो न्यू ट्रेडर आए हैं उनको कभी भी इंट्राडे नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो एक्सपीरियंसिव हैं जो ट्रेडर, वो भी इंट्राडे में लॉस कर बैठते हैं। तो जो न्यू ट्रेडर आए हैं तो वो आते साथ ही बाहर निकल जाएंगे। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि दोस्तों हिंदुस्तान में फाइनेंशियल सिस्टम को लेकर ना तो स्कूल ना कॉलेजों में कोई भी स्टडी नहीं है। तो मेरा मानना है कि जो नए लोग आए हैं वो इसके बारे में पहले कुछ इन्फॉर्मेशन और नॉलेज लें, फिर उसके बाद स्टॉक मार्केट में आए। बेसिक जानकारी लेने के बाद दोस्तों आपको ये डिसाइड करना है आपको इन्वेस्टर बनना है या ट्रेडर बनना है। अगर इन्वेस्टर बनना है तो आप ये डिसाइड कीजिए कि आप स्क्रीन के आगे बैठ सकते हैं, या आपकी जॉब चल रही है तो आपको साइड बाय साइड करना है तो आप ट्रेडर बनिए। बट अगर आप साइड बाय साइड जॉब चल रही है तो आप अच्छे कंपनी के स्टॉक लीजिए, फिर उनको देखिए, ऑब्जर्व करिए और स्मॉल क्वांटिटी में ट्रेडिंग कीजिए। क्योंकि शुरू स्टार्टिंग प्रोसेस में हमें कभी भी बड़ी क्वांटिटी में ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। अगर हम दोस्तों की इस चीज में पैर फंसा लेते हैं, अपने 1-2 लाख रुपए लगा देते हैं, तो हम क्या होता है कि दोस्तों हम उसके बारे में नॉलेज गेन करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर हमें पता चलने लगता है, हम उसमें समझने लगते हैं। क्योंकि क्या होता है कि हमारे पैसे फंस चुके होते हैं कि फिर हमको नॉलेज लेनी है, फिर हम अच्छे कंपनी के स्टॉक लेंगे, तो फिर उनको ऑब्जर्व करना है, उनको आप देखेंगे जॉब से आके। अगर इन्वेस्टर बनना चाहते हैं, देखो दोस्तों, इस जो इन्वेस्टर और ट्रेडर दोनों को काम करना एक ही है। जो इन्वेस्टर है उसको स्क्रीन के आगे बैठे रहना है, ऑब्जर्व करते रहना है मार्केट को, क्योंकि उसके पास दूसरा कोई काम नहीं है। और जो ट्रेडर है उसको उसकी साइड बाय साइड जॉब चल रही है, उसको साइड बाय साइड काम करने के लिए चाहिए होता है। अगर आप
अपना पैसा मार्केट में फंसा देते हैं तो क्या होता है दोस्तों, हम नॉलेज गेन करनी स्टार्ट कर देते हैं, हम न्यूज़पेपर पढ़ने स्टार्ट कर देते हैं, न्यूज़ फ्लो जो आ रही होती है उनको ध्यान रखते हैं, और उससे जब हमारा पैसा फंस जाता है तो हमारी बहुत तेजी से नॉलेज बढ़नी स्टार्ट हो जाती है। और क्या होता है दोस्तों, जो इन्वेस्टर हैं उनको फुल्ली स्क्रीन पर बैठना होता है और उनको ट्रेड देखनी होती है अपनी, और अपनी नॉलेज बढ़ानी होती है ज़्यादा से ज़्यादा, उनको कंपनी के बारे में जानना होता है, उनके और बहुत सारे प्रोसेस हैं जो उनको जानने होते हैं। तो आप डिसाइड करिए कि आपको बनना क्या है, बट नॉलेज दोनों में लेनी होती है। जो दोस्तों इन्वेस्टर बनना चाहते हैं वो सेमिनार अटेंड करें, वर्कशॉप अटेंड करें, और इसकी शेयर मार्केट से रिलेटेड बुक्स हैं वो पढ़ें, वो रीड करें। कम से कम उनको अपनी नॉलेज के ऊपर 6 मंथ का टाइम देना होता है, कम से कम 6 मंथ तो वो अपने इस प्रोसेस में लगाएं कहीं ना कहीं से कि हमें क्या करना होता है। यूट्यूब पे वीडियो हैं और बुक्स हैं उससे रिलेटेड, आप जो बेसिक से बेसिक जानकारी है उनको पहले बिल्कुल अच्छे से रीड करें। क्योंकि दोस्तों आप जब कॉलेज में जाते हो, आप बुक्स पढ़ते हो, रीड करते हो, उसके बाद प्रिपेयर होकर एग्जाम देने जाते हो। ऐसे मैंने उससे पहले ही बताया कि आप बिजनेस स्टार्टअप करते हो, अपने रिलेटिव से पूछते हो, आप 10 लोगों से अलग से पूछते हो कि ये ठीक है नहीं ठीक है। तो आप पहले नॉलेज गेन कीजिए, फिर उसके बाद मार्केट में आइए और फिर काम अपना स्टार्ट कीजिए। और दोस्तों जब आप गाड़ी चलानी सीखते हो तो क्या होता है, आप स्टार्टिंग टाइम में धीरे धीरे चलाते हो, फिर उसके बाद अपना खुद बे खुद स्पीड बननी स्टार्ट हो जाती है। तो मेरा मानना है दोस्तों कि ये भी मार्केट एक ड्राइव की तरह है। आप स्टार्टिंग में स्मॉल क्वांटिटी में काम कीजिए और फिर आपकी खुद ब खुद जब आप सीखते चले जाओगे, खुद ब खुद आपकी स्पीड अपना आप ही बढ़ती चली जाएगी। दोस्तों आपको स्टार्टिंग के 1 और 2 ईयर लर्निंग पर ध्यान देना है, क्योंकि आपको मार्केट में टिके रहना है। अब मार्केट में आप ऐसा ना हो कि दोस्तों आप मार्केट में 6 मंथ में ही उड़ जाओ, बिकॉज अगर आप मार्केट उसको रिवॉर्ड देती है जो मार्केट में टिका रहता है, लर्निंग पे ध्यान देता है। क्योंकि दोस्तों नेचर को डेवलप होने में टाइम लगता है। अगर छोटा पेड़ है तो वो एकदम से ही बड़ा हो जाता है, और जो बड़ा पेड़ जिसको बनना होता है उसको टाइम लगता है। दोस्तों वही टिकते हैं जो धीरे धीरे ऊपर जाते हैं। क्योंकि अपना आप को सरवाइव कीजिए, आप मार्केट में बने रहें, क्योंकि आपकी लर्निंग जब अच्छी हो जाएगी तो आप खुद ब खुद अच्छे ट्रेडर, अच्छे इन्वेस्टर बन जाओगे। क्योंकि दोस्तों आपने देखा होगा कि क्रिकेट में कि बोलते हैं कि धीरे धीरे खेलना, रोक के खेलना। क्योंकि क्या होता है कि वो अपना आप को सरवाइव कर रहे होते हैं, बॉलर को समझ रहे होते हैं कि ये स्लो है, ये फास्टर है, वो पिच पर टिके रहते हैं। और जो धीरे धीरे सरवाइव करता है वो टिका रहता है, आपने देखा होगा। और जो तेजी में आता है वो एकदम से ही उड़ जाता है। तो दोस्तों आपको पिच पर टिके रहना है। मेरा जो पहला आपको सीख है कि स्लो स्टार्टअप कीजिए और आप अपने आप को पहचानिए कि आपको ट्रेडर बनना है या इन्वेस्टर बनना है, दोनों के रूल्स एक ही हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे बताइए, और सब्सक्राइब एंड लाइक करना ना भूलें। नमस्कार, धन्यवाद।